हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स फ्लैश में। फ्रेंड्स, आज हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने वाले हैं। अब ये क्लास 11 का आपका टॉपिक है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसको पढ़ने के पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये आपको बोला गया है, बताया गया है पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर मैं कहूँ कि आपको अलग अलग केसेस दिए गए हैं और आपको बोला गया है कि आप बताइए कि कौन से ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, नाम से ही पता चलता है पॉइंट। पॉइंट मतलब स्मॉल, बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल की बात हुई। पॉइंट का मतलब हम कह सकते हैं बहुत छोटा। तो अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो अपने डिस्प्लेसमेंट से, है ना, जो ऑब्जेक्ट है वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा उससे उसकी साइज, आपके ऑब्जेक्ट की जो साइज है उसकी जो साइज है अपने डिस्टेंस से बहुत छोटी होनी चाहिए। अगर ऐसा है, आपके ऑब्जेक्ट की जो साइज है आपके डिस्टेंस से बहुत छोटी है, तो आप उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो बहुत छोटा होना चाहिए, अपना जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की थी, इस कारण आप उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये चीज समझ गए तो आप समझिए कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। इसके अलावा एक और कंसेप्ट होता है, पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना कंसेप्ट आपको काफी है। तो आप ध्यान से देखिए, अपने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मोशन कैन बी कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ए रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशन। तो दोस्तों, किसी दो स्टेशन में, है ना, तो किसी दो स्टेशन के बीच में आप देखेंगे, किसी दो स्टेशन के बीच में डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा होता है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस भी 5 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। और एक जो रेलवे कैरेज है ना, है ना, एक रेल का जो आपका डब्बा है उसका साइज उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कशन किया, आप समझ लीजिए ये रेलवे कैरेज है और ये दो स्टेशन ए और स्टेशन दो बी के बीच में डिस्टेंस है। अब इस रेलवे कैरेज का साइज तो बहुत स्मॉल है ना इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में। तो दोस्तों, आप नंबर वन, है ना, नंबर वन आप रेलवे कैरेज को कंसिडर कर सकते हैं एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नंबर वन आप रेलवे केस में, हाँ, रेलवे कैरेज को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा, अ मंकी सिटिंग ऑन अ टॉप ऑफ ए मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। तो एक मंकी एक साइकिल चलाते हुए आदमी के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, तो क्या उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी हमें देखना होगा। तो अगर जो पर्सन है जो साइकिल चला रहा है उसके ऊपर जो मंकी है, ये सर्कुलर ट्रैक इतना बड़ा है कि मंकी का साइज स्मॉल हो जाए उसके कंपैरिजन में, तो आपका सर्कुलर ट्रैक अगर बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है, तब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और अगर आपका ट्रैक छोटा है, ट्रैक स्मॉल है, सर्कुलर ट्रैक आपका छोटा है, तो फिर ये बात सही नहीं बैठेगी। तो ये रीजन पता होना चाहिए। वैसे इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो आपको, हाँ, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि जनरली ट्रैक को बड़ा माना जाता है मंकी के कंपैरिजन में। जनरली बोल रहा हूं कि अगर नहीं दिया गया है तो ट्रैक को आप बड़ा ही मान के चलेंगे और इसका आंसर आपको यही दिखेगा कि हमारा जो मंकी है उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा, क्रिकेट बॉल दैट टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है, तो एक क्रिकेट बॉल है, वो जैसे ही ग्राउंड पे हिट करती है वो टर्न हो जाती है। अगर ये है, ये हिट करता है ग्राउंड को, और ग्राउंड को हिट करने के बाद
ग्राउंड को हिट करने के बाद ये इस तरीके से मान लीजिए स्पिन कर गई। शार्पली बोला गया है, स्मूथली नहीं, एकदम से डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं। तो डायरेक्शन चेंज करने के बाद, है ना, फॉर एग्जाम्पल ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज करने के बाद जो साइज है बॉल का, जो साइज है बॉल का वो इतना छोटा नहीं है। याद रखिएगा, ग्राउंड को हिट करने के बाद की बात मैं कह रहा हूं। ग्राउंड को हिट करने के बाद क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है, तो जो जो बॉल का साइज है वो इतना छोटा नहीं है ना, बहुत छोटा नहीं है कि हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर पाए। तो ये हो गया आपका आंसर थर्ड। ए टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ ए टेबल। तो दोस्तों ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये आपकी टम्बलिंग बीकर की है। आप देखेंगे कि, है ना, ये है बीकर जो टेबल के साइड से नीचे गिर गया। तो अगर आप ध्यान देंगे कि अगर ये किसी टेबल के साइड से, ये अगर आपकी टेबल है और टेबल के साइड से ये बीकर गिर भी गया नीचे, है ना, तो इसकी साइज इतनी छोटी नहीं है, बहुत स्मॉल नहीं है, हाफ हो सकती है साइज, है ना, हाफ हो सकती है साइज। तो स्मॉल तो है पर बहुत वेरी स्मॉल नहीं है। ठीक है, जब तक साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत छोटा नहीं हो जाए तब तक हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं कर सकते। तो आप टम्बलिंग बीकर को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा आपके चारों आंसर्स का कंक्लूजन। आप रेलवे कैरेज को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि उसका साइज अपने जो दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस है उससे बहुत कम है। अगर कोई मंकी किसी आदमी के ऊपर बैठा हुआ है और अगर वो सर्कुलर ट्रैक बहुत बड़ा है, वो जो कवर कर रहा है, तो सर्कुलर ट्रैक की लेंथ ज्यादा बड़ी है मंकी के साइज से। जनरली हम यही मानते हैं कि सर्कुलर ट्रैक बड़ा है मंकी के साइज से, इसलिए इसका आंसर यस पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अगर सर्कुलर ट्रैक बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, तो ये चीज भी नहीं होगी, इसको भी पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं करा है। पर जनरली यही मानते हैं कि अगर सर्कुलर ट्रैक में साइकिल मूव कर रही है, जैसे कि स्टेडियम में सर्कुलर ट्रैक होता है, तो आप मंकी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। तो यस, मंकी इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर ट्रैक। ए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल, तो मैंने आपको बताया कि बॉल हिट करने के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो इतना बड़ा नहीं है कि वो बॉल को बहुत ही छोटा दिखा दे। बॉल बहुत ही छोटी हो जाती है, इसलिए बॉल बहुत छोटी नहीं हो पाती है, का साइज इतना छोटा नहीं है जितना कि उसका डिस्टेंस है, इसलिए ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं हो सकता। अब ये टम्बलिंग बीकर में आपको बीकर की मैंने इमेज दिखा दी है, वो भी टेबल से इतना छोटा नहीं है, इसलिए उसको भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं कर सकते।